प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा कक्षा 12 की संस्कृत पुस्तक भास्वती के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। 7वां पाठ और 7वां पाठ पढ़ाने के लिए, जिसका नाम है नैके नापि समम गता वसुमती। न एके नपि, एक के साथ भी वसुमती नहीं गई, धरती नहीं गई। न मने नहीं, एकेन मने एक के, समम मने साथ, अपि मने भी, वसुमती गता धरती गई। तो एकेन एक के, समम मने साथ, अपि मने भी, वसुमती मने धरती, न मने नहीं यानी कि न, गता मने गई। न एकेन अ मिलके आई हो गया है, वृद्धि संधि हो गई है, ठीक है। और अ मिलके आ हो गया है। ये कौन सी संधि है बताइए? ये है दीर्घ संधि, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी एक के साथ भी धरती नहीं है। तो प्रस्तुत पाठ बल्लाल सेन जो रचित भोज प्रबंध के भोज राजस्व राज्य प्राप्ति प्रबंध अंश का संपादित एवं संक्षेप में शॉर्ट में रूपांतरण है, उसको बदल करके लिखा गया है। मनुष्य के मन में जब लोभ छा जाता है तब वह किसी प्रकार निष्ठुर होकर, कठोर होकर, घृणित से घृणित, गंदे से गंदा कार्य करने से नहीं हिचकिचाता। यह इस कथानक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस पाठ में भोज के चाचा मुंज जो है वो बालक भोज को मरवाने का षड्यंत्र बनाते हैं, साजिश रचते हैं, परंतु भोज उस मृत्यु काल में मुंज के नाम एक संदेश देते हैं, मैसेज भेजते हैं, जिसमें मानधाता रावण आदि का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए संसार की नश्वरता प्रदर्शित की गई है कि संसार तो नश्वर है, नष्ट हो जाना है। इस श्लोक को पढ़कर न केवल भोज का वध करने वालों का मन परिवर्तित हो गया, अपितु मुंज को भी वैराग्य आ गया तथा भतीजे के वध से दुखी होकर प्रायश्चित स्वरूप अग्नि में प्रवेश करना चाहता है राजा। और परंतु वत्सराज तथा बुद्धिसागर की योजना से भोज पुनः जीवित घोषित कर दिया जाता है। मानधाता च महीपति, यह श्लोक संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में प्रसिद्ध हो गया और बहुत ही बढ़िया श्लोक है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पूरा मैंने पहले धारा राज्य, धारा नामक राज्य में सिंधुल संज्ञा थी जिसकी, ऐसे राजा ने चिरम लंबे समय तक प्रजा मैंने प्रजा को परिपालित मैंने पाला। सिंधुल सिंधुला संज्ञा यश स, देखिए कितने बेहतर ढंग से शब्द बनाया गया है। सिंधुला न ये वाला है, ठीक है। सिंधुला संज्ञा यस्य स, सिंदूल है संज्ञा जिसकी, वो कौन हुआ? सिंदूल संज्ञा। और वो जो सिंदूल संज्ञा का विसर्ग स रू उ को बदल के ओ में बदल गया, ठीक है। तो पुराने समय में धारा नामक राज्य में सिंदूल नामक नाम वाला राजा ने देर तक प्रजा को पाला। तस्य वार्धक्य, उसके बुढ़ापे में, वार्धक्य मैंने बुढ़ापे में, भोज इति इस नाम वाला पुत्र मैंने पुत्र समजनी मैंने पैदा हुआ। उसका बुढ़ापे में भोज नाम का जो पुत्र है, महाराज भोज की कहानी है, तो उनका पुत्र जो समजनी पैदा हुआ। स यदा पंचवार्षिक, वह जब पंचवार्षिक मैंने 5 साल का था। ये स जो है ये विसर्ग था, असल में विसर्ग को स हो गया, विसर्ग संधि कहते हैं, आपको पता है। तो वो जब पंचवार्षिक 5 साल का था, विसर्ग स हो गया है। तथा मैंने तब पिता ने ह्यात्मन जराम ज्ञातवा, ह्यात्मना में 2 शब्द हैं, ही आत्मना, ही आत्मना, ही के ई को आधा यह हो गया, यण संधि हो गई। तो ही कारण से, ही बने क्योंकि आत्मना अपनी जराम ज्ञातवा, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, ज्ञातवा मैंने समझ कर, उनको लगा कि मैं बूढ़ा होने वाला हूँ। तो मुख्यामात्यान, मुख्य अमात्यों को, मुख्य अमात्यान मंत्रियों को, मुख्यामात्यान मुख्य मंत्रियों को, मुख्य अमात्य, मुख्य मैंने प्रधान, अमात्य मैंने मंत्री, मिलके आ हो गया, ठीक है, दीर्घ संधि। मुख्य अमात्यों को आहूय मैंने बुला करके, अनुजम मैंने अनुज को, आहूय आहूय, ठीक है, बुलाकर, आधे नाम है आ जुड़ गया। अनुजम अनुज को, अनुज को मैंने छोटे को, और मिलके बन गया आ। अनुज जो मुंज था उसको महाबलम आलोक्य, उसका जो छोटा भाई था वो मुंज जो था वो महाबलशाली था, महाबल देखकर, बहुत ताकतवर देखकर, च ने, और पुत्रम पुत्र को बालम समीक्ष, बच्चा देख समझ करके कि 5 साल का, विचार्याम आशा मैंने सोचा उसने, समझिए इसको। वह जब 5 साल का था तब पिता ने अपनी बुढ़ापा देख करके मुख्यमंत्रियों को बुलाया
और अनुज अपने छोटे भाई मुंज को उसने देखा कि वो तो महाबलीशाली है, बहुत ताकतवर है, और जो पुत्र है वो बच्चा है। तो ऐसा देख करके उसने विचारिया मासा कुछ विचार किया, ठीक है। तो वो जब पंचवर्ष का था तब पिता ने ही आत्मना, निश्चित तौर पे आत्मना अपने, ठीक है, जराम ज्ञातवा बुढ़ापा देकर मुख्य अमात्यों को आओ मैंने बुला करके अनुजम अनुज को मुंज को सब महाबलम महाबल देख करके पुत्र को बालक समझकर देख करके विचार्य माता ने विचार किया, ठीक है। यद्यम राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम सहोदरम अपाय राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि तदा लोकापवाद। उसने सोचा कि यदि मैं राज्य लक्ष्मी के भार को, ये जो राज्य है मेरा, इसकी जो लक्ष्मी है, राज्य लक्ष्मी वही मेरे राज्य के जो भार है, बोझ को धारण में मैं समर्थ, धारण करने में समर्थ जो मेरा सहोदर है भाई, उसको छोड़कर अगर मैं 5 साल के अपने पुत्र को ये संपत्ति देता हूँ तो लोगों में निंदा होगी। और अगर, ठीक है, तो और अगर भाई को देता हूँ तो वो हो सकता है कि मेरे बेटे को मार दे वक्त आने पर। तो ये समझते हैं थोड़ा सा, यदि में द का ई आदेय में बदल जाता है, ठीक है, तो यदि हम बन जाता है ई आदेय में यड़ संधि है। यदि मैं राज्य लक्ष्मी के भार में, उसके बोझ को धारण करने में समर्थ बने, समर्थ शक्तिशाली, समर्थ योग्य, सहोदरम आदम इधर और इधर सहोदर को, अनुज अनुज को, अपने सगे भाई को अपहाय छोड़ करके राज्यम राज्य को मैं पुत्र के लिए प्रयच्छामी देता हूँ, तथा मैंने तब लोक अपवाद, लोक निंदा होगी, लोक मैंने संसार के द्वारा, अपवाद मैंने निंदा, तब लोग मेरी निंदा करेंगे। अथवा अथवा मैंने यदि बालम में पुत्रम मुंचो मुंजो अथवा नहीं, तो अगर ऐसा नहीं करता तो मैं बालम, अगर मैं जो है अपने उसको देता हूँ, और अगर मान लीजिए मैं बेटे को दे भी देता हूँ तो, अथवा बालम में मैं बालम मेरे बच्चा जो पुत्र है वो, उसको मुंज जो है वो राज्य लोभात, राज्य के लालच से, विषादीना विष आदिना, विष आदि से मारे स्थिति मैंने मार देगा। तो राज्य लोभात का त था, त ध में बदल गया, जस्तु संधि है, पहला तीसरे में बदल जाता है। तो राज्य लोभात, राज्य के लोभ से, विष आदि ना, विष आदि के द्वारा मारे स्थिति मार देगा। तथा दत्तम अभी राज्य वृथा, तब देना भी बेकार है, राज्य देना भी बेकार, दत्तम अभी दिया हुआ राज्य भी वृथा मैंने बेकार, यानी कि मैं अगर अपने भाई को, नहीं, बेटे को देता हूँ तो एक तो मुझे निंदा होती है, ठीक है, और ऊपर से दे दूंगा और वो भाई मेरा ताकतवर है, वो उसको जहर वगैरह दे के छोटे बच्चे को मार देगा, तब भी बेकार ही है। अच्छा, पुत्र हानिर्वंशोच्छेदश्च इति विचार्य राज्यम मुंचाय दत्वा तदुत्संगे अभोजम आत्मानं मुमोच। पहले उसने, राजा ने पुत्र हानि सोची कि मेरे पुत्र का नुकसान, और वंशोच्छेदश्च, और मेरे वंश का उच्छेद हो जाएगा, मेरा वंश खत्म हो जाएगा, इस बात को इति विचार्य, ये सोचकर राज्य को मुंचाय मुंजाय दत्वा, मुझ को देख करके, तद उत्संग, उसकी गोद में, भोजम भोज को, और आत्मानम अपने आप को, मुमोचा मैंने छोड़ दिया, उनके भरोसे अपने आप को छोड़ दिया। यहाँ पे पुत्रहानि था, विसर्ग था, विसर्ग को स को रू र ऊपर चला गया, और वंशोच्छेदश्च यहाँ पे ये जो श आए, विसर्ग को स को श, तो वंश, पुत्र की हानि और वंश का उच्छेद, ये सोच करके राज्य को, मुंज को देख करके, तत् उत्संगे था, ये त को द हो गया, जस संधि है, उसकी गोद में अपने आप को, भोज को और अपने आप को राजा ने छोड़ दिया कि भाई हमको यही पालेगा, क्योंकि राजा बूढ़े हो गए थे। तथा क्रमात राजनी दिवंगते, तथा मैंने तब क्रमात क्रम से राजनी राजा के दिवंगते, मर जाने पर, स्वर्ग चले जाने पर, संप्राप्त राज्य संपत्तिर मुंजो मुख्यामात्यम बुद्धि सागर नामानम व्यापार मुद्रया दूरीकृत्य तत्पदे अन्यम नियोजयामास। संप्राप्त मैंने प्राप्त हो गई है राज्य की संपत्ति, जिसे, ये विसर्ग था, विसर्ग को सगुरु ऊपर चला गया, ये एक शब्द है अपने आप में। संप्राप्त, प्राप्त हो गई है राज्य की संपत्ति जिसको, ऐसा जो मुंज था वो, उसने मुख्य अमात्य, मुख्यमंत्री, अमात्य मैंने मंत्री, आ हो गया दीर्घ संधि, मुख्य अमात्य जो था वो बुद्धि सागर नामानम, बुद्धि सागर नाम का मुख्य जो अमात्य था, जो पहले से राजा के टाइम से चला आ रहा था, और राजा के प्रति, पिछले राजा के प्रति जिसकी बहुत श्रद्धा भाव था, तो उसको व्यापार मुद्रा, व्यापार की मुद्रा, व्यापार के लिए कुछ मुद्राएं दी कि जाके तुम व्यापार के लिए जाओ और विदेश में जाओ, कुछ व्यापार वगैरह करो, और वहां से कुछ व्यापार के लिए निवेश वगैरह की बात कह करके उस मुद्रा से दूरीकृत्य, दूर करके, तत्पदे, उसके पद पर, अन्यम, दूसरे को, नियोजयामास, नियुक्त कर दिया, ए में चला गया, पूर्व रूप संधि है, उसके स्थान पे उसने दूसरे को, नियोजयामास मैंने
नियुक्त कर दिया। अथ सभायाम कदाचन, अथवा इसके बाद कदाचन किसी समय सभायाम सभा में ज्योतिष शास्त्र पारंगत, ज्योतिष शास्त्र में पारंगत माने विशेषज्ञ, कश्चन कोई ब्राह्मण ब्राह्मण समागम में आकर के राजा नाम आह, राजा को बोला। इसके बाद कभी सभा में ज्योतिष शास्त्र में पारंगत कोई ब्राह्मण जो है समागम में आकर के राजा को आह मैंने बोला, देव हे देव, लोका माम सर्वज्ञम कथयन्ति, लोग मुझको सर्वज्ञ कहते हैं, कथयन्ति कहते हैं, तत् माने तो, किमपि कुछ भी, यथेच्छम जैसी इच्छा हो वैसे, पृच्छ माने पूछो, ठीक है। यथेच्छम में क्या है, दो शब्द है, यथा इच्छम, ठीक है, आ ई मिलके ए हो गया है, यथेच्छम जैसी इच्छा हो वैसी पूछो, ठीक है। ततो मुंजा प्राह, तब मुंज ने कहा, भोज से जन्म पत्रिका विधेयी, भोज की जन्म पत्रिका विधेयी मैंने दो पढ़िए, करीब भोज की जन्म पत्रिका को बांचिए, मतलब उसके बारे में कुछ बताइए, कहिए। तो विप्र, विप्र ने जन्म पत्रिका में विधाय, जन्म पत्रिका करके उक्तवान मैंने कहा है, यानी जन्म पत्रिका में जो भी गुणाभाग करना था वो करके उक्तवान मैंने कहा, 50 मैंने 50 और पंच मैंने 5, और 50 और 5 कितना हुआ 55, वर्षाणी मैंने वर्ष, और सप्त मैंने 7, मास मैंने महीने 7 महीने, 55 वर्ष 7 महीने, और दिन मैंने दिन की, त्रय मैंने 3 संख्या, त्रय मैंने 3 तो 3 संख्या, 55 वर्ष 7 महीने और 3 दिन भोजराज के द्वारा सगौड़, गौड़ देश सहित दक्षिणापथ, दक्षिणापथ जो राज्य है वो भोक्तव्य मैंने भोगा जाएगा। मानिए उसने कहा कि भोजराज जो है 55 साल 7 महीने 3 दिन तक गौड़ देश सहित दक्षिणापथ राज्य को, ये भोजराज के द्वारा ये राज्य जो है भोक्तव्य मैंने भोगा जाएगा, यानी ये इसमें राजा बनेंगे। अब जब उसने ये सुना तो उसकी चिंता बढ़ गई। भोज विषयिणी, भोज से संबंध रखने वाली, भोज से संबंधिनी, इमाम भविष्यवाणी निशम्य, इस भविष्यवाणी को निशम्य सुन करके, मुंजा मैंने जो मुंज था वो विच्छाय वदना, विच्छाय वदना मैंने चमक खत्म, छाया चली गई है, छाया मैंने चमक चली गई है वदन की, जिसके जिसके वदन की छाया मैंने चली गई है, ऐसा अभूत मैंने हो गया, अभूत मैंने हो गया, विच्छाय वदन हो गया वो, ठीक है। तो भोज वैश्रयणी इस भविष्यवाणी को सुन करके मुंज जो था वो विच्छाय वदन अभूत मैंने हो गया। ततो राजा ब्राह्मणम संप्रेष्य निशीथे शयनम आसाद्य व्यचिंतयत्, ततो मैंने तब राजा ने जो है ब्राह्मणम संप्रेष्य, ब्राह्मण को भेजकर निशीथे रात में, शयनम आसाद्य व्यचिंतयत्, शयनम आसाद्य व्यचिंतयत्, तब राजा ने ब्राह्मण को भेज दिया कहीं, और रात को वो शयनम आसाद्य शयन कक्ष को प्राप्त करके, यानी शयन कक्ष में जा करके, आदम इधर इधर शयनम आसाद्य मैंने शयन कक्ष को प्राप्त करके व्यचिंतयत् मैंने सोचने लगा, यदि राजलक्ष्मी भोज कुमारम गमिष्यति, ये राजलक्ष्मी विसर्ग था, विसर्ग को स को रू कर इधर चला गया है, विसर्ग संधि, यदि राज्यलक्ष्मी जो है राजलक्ष्मी भोज कुमार के पास गमिष्यति जाएगी, तदा हम जीवन नपि मृत, तब मैं, तदा हम में दो शब्द है, तदा अहम, आ मिलके आ हो गया, दीर्घ संधि हो गई, तब मैं जीवन नपि, ठीक है, जीवन अपि जीता हुआ, अभी आधा न बीच में पूरा एक और ना आ गया, नुडागम कहते हैं, जीता हुआ भी, मृता मैंने मैं मर गया समझो, ठीक है, मैं मर जाऊंगा, यानी कि तदा हम, तब मैं जीवन अभी जीते हुए भी, मृता मैंने मर गया, ये समझो। ततश्च, च मैंने और तथा मैंने तब, अभुक्त एव स एकाकी किमपि चिंतयित्वा बंग देशाधीश्वरम वत्सराजम समाकारितवान। ततश्च, च मैंने और, यहाँ विसर्ग था, विसर्ग को स को श, तो यह होता है विसर्ग को पहले स हुआ, ये विसर्ग संधि, फिर स को श हो गया, ये क्या हुआ श्रुत संधि, ठीक है, श्रुत संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। चमने और तथा मैंने तब, वो अभुक्त एवं बिना खाए हुए ही, खाया नहीं उसने कुछ, वो एकाकी अकेला, किम अभी कुछ भी चिंतित सोच करके, कुछ उसने सोचा, उसके बाद बंग देश का जो अधीश्वर था, जो बंग देश का काम जिसको संभालने को दे रखा था बंग देश का, ऐसे वत्सराज को उसने समाकारितवान मैंने बुलाया, उसने बंग देश का जो उसके एरिया में आने वाला बंग देश था उसका अधीश्वर, उस समय ऐसा होता था कि भाई जो यहाँ के हिसाब से है, कथा के हिसाब से, कि भाई जो बंग देश का काम संभालता था उसको वत्सराज को समाकारितवान मैंने बुलाया। वत्सराजश्च, च मैंने और वत्सराज मैंने वत्सराज, ये विसर्ग को स को श इसी ढंग से हो गया जैसे यहाँ बताया था।
तो वत्सराज जो है धारा नगरी में संप्राप्त मैंने आ करके पहुंच कर प्राप्त होकर राजानम प्रणिपत्य राजा को प्रणाम करके उपविष्ट मैंने बैठ गया। ठीक है, प्रणिपत्य उपविष्ट, यह का औ मिलके बन गया ओ, प्रणिपत्योपविष्ट, प्रणाम करके उपविष्ट मैंने बैठ गया। चमने और राजा जो है सौधम निर्जनम विधाय, सौध मैंने महल को, निर्जनम मैंने निर्जन, उसने सारे लोग बाहर निकाल दिया, निर्जन विधाय मैंने करके वत्सराजम प्राह, वत्सराज को उसने कहा त्वया भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रो हंतव्य, तुम्हें भोज को भुवनेश्वरी के जंगल में रात में मार देना है। त्वया तुम्हारे द्वारा भोजा मैंने भोज जो है वो भुवनेश्वरी नाम के जो विपिन मैंने गहने गहरे जंगल में रात्रों में रात में हंतव्य मैंने मार दिया जाना चाहिए। च मैंने और छिन्नम तस्य सिरा, तस्य मैंने उसका, छिन्न मैंने कटा हुआ, सिरा मैंने जो सिर है, मत पार्श्वे मेरे पास में, अंतपुरम अंतपुर में आने तक लाना चाहिए, तुम ले आना, मतलब लाया जाना चाहिए। चमने और छिन्न तस्य छिन्नम सिरा, उसका छिन्न सिर जो है मत पार्श्वे मेरे पास अंतपुर में आने तक लाया जाना चाहिए। एतत् निशम्य, एतत् निशम्य, एतत् निशम्य, ठीक है, तगा न हो गया, पहले अक्षर के पास पांचवा पड़ जाए तो वो ये अपने ग्रुप का पांचवा हो जाता है। तो एतत् निशम्य, ये सुन करके वत्सराज ने उत्थाय उठकर नृपम नत्वा, राजा को नत्वा झुक करके प्रावोचत मैंने कहा, यद्यपि देवादेश प्रमाणम, यद्यपि मैंने भले ही, यदि अपि ई को यह हो गया यण संधि, यदि अपि मैंने यह भले ही, ई को यह होगा यण संधि, भले ही देव का आदेश और मिलके आ हो गया दीर्घ संधि, देव का जो आदेश है यानी आपका आदेश प्रमाण मैंने प्रमाण है, इसके आगे हमें कुछ नहीं सोचना है। पुनरअपि फिर भी, पुनः अपि फिर भी, ठीक है, विसर्ग को स को रू कर और में मिल गया, पुनरअपि विसर्ग संधि है, तो फिर भी किंचित वक्तु काम अस्मि, कुछ कहने की इच्छा वाला अस्मि मैंने हूँ, वक्तु मैंने कहने की, काम मैंने इच्छा वाला, ठीक है, वक्तुम काम कामयति थी, वक्तु काम, वक्तु कामयते इति वक्तु काम, ठीक है, बोलने की इच्छा वाला हूँ। तो यहाँ पे वही हो गया, विसर्ग को स को रू का हो गया उ और अ मिलके ओ हो गया, विसर्ग संधि यहाँ तक, फिर उ अ मिलके ओ गुण संधि, फिर अ ओ में चला गया, ये क्या हो गई, ये हो गई पूर्व रूप संधि। तो कुछ बोलने की इच्छा वाला मैं हूँ। सापराधम अभी मे वचा क्षंतव्यम, अपराध होने पर भी मेरी बात को आप क्षमा कर दें। सपराधम अपि, स अपराधम अपि, अपराध के स मैंने साथ भी मेरी जो बात है उसको क्षमतव्यम क्षमा करते हैं वो, ठीक है, अपराधेन सहितम, अपराधेन सहितम, ठीक है, सापराधम सापराधम, अभी अपराध के साथ भी मेरी जो वाणी है उसको क्षंतव्य माफ कर देना चाहिए आपको, आप मुझे माफ कर दें। हे देव, पुत्र वध न कदापि हिताय भवति इति, पुत्र का जो वध है वो कदापि कभी भी हिताय हित के लिए न भवति नहीं होता, इति मैंने इस प्रकार, भवति इति, ई मिलके बड़ाई हो गया, ठीक है, यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई है। पुत्र का वध कदापि, कदापि में क्या है, दो शब्द है, कदा अपि, आ और अ मिलके आ हो गया है, कदापि दीर्घ संधि हो गई। तो पुत्र का वध कभी भी हित के लिए नहीं होता। तो ये बात जब हुई तो उसके बाद वत्सराज से इदम वचनम आकर्ण्य कुपितो राजा प्राह, वत्सराज के इदम वचनम, इस बात को, आधा में इधर जाएगा आ इधर जाएगा, इस वचन को आकर्ण्य में सुनकर कुपित राजा ने आह प्राह मैंने कहा, क्रोधित राजा ने कहा, तुम मम सेवको सी, तुम मेरे सेवक हो, ठीक है, तुम मेरे क्या हो, सेवक हो, ठीक है, और सेवकासी में विसर्ग को स को रू का उ हो गया, उ और अ मिलके ओ हो गया, सेवको, असी का अ इधर चला गया, सेवकोसी, ठीक है, विसर्ग संधि गुण संधि पूर्व रूप संधि, ठीक है। तुम मेरे सेवक हो, मया यत कथ्यते, मेरे द्वारा, यत कथ्यते जो कहा जा रहा है, त्वया तत् विधेयम, तुम्हारे द्वारा, तत् मने वह, विधेयम किया जाना चाहिए, तत् का त था, तत्, त को द हो गया, पहला तीसरे में बदला, कौन सी संधि, जस्त संधि, तो तुम्हारे द्वारा वो किया जाना चाहिए। पुनः फिर से वत्सराज ने राजाज्ञा पालनीय एवं, राजाज्ञा राजा की आज्ञा, पालनीय एवं पालनी ही है, ये मानकर तूष्णीम बभुआ, वो चुप हो गया। तो यहाँ पर देखिए तीन शब्द हैं, पालनीय एवं इति, ठीक है, आ ए मिलके आई हो गया वृद्धि संधि, और ये अ ई मिलके ए हो गया गुण संधि, ठीक है, आई ए वृद्धि गुण, राजा की आज्ञा तो पालनी ही है, ये मान करके तूष्णीम बबू वो चुप हो गया। अनंतरम इसके बाद अनिच्छन अपि, नहीं चाहता हुआ भी,
इच्छन मैंने चाहता हुआ, ठीक है, अपी लग गया, इसमें बीच में आधा ना एक और आ जाता है, तो इच्छन नपी हो जाता है डबल। और न इच्छन नपी, ये अव्ययभाव समास। ये अव्ययभाव समास जो है जैसा ही है, ठीक है। अ, नहीं, हाँ विभव समास ही होगा, तो न में न जो है अन में बदल जाएगा, अनिच्छन हो गया, ठीक है। अनिच्छन, तो नहीं चाहता हुआ अभी मैंने भी, वसराज जो है ने भोजम, भोज को रथे निवेश्य, रथ में निवेश मैंने बैठाकर रात्रों रात में वनम नीतवान, वन ले गया। और इसके बाद नहीं चाहता हुआ भी वसराज जो है भोज को रथ में बैठा करके रात्रों रात में वनम नीतवान, वन में ले गया। तत्र मैंने वहां पर आत्मन मैंने अपने वध योजना ज्ञातवा, वध की योजना को जान करके भोज, भोज ने किमपि में कुछ जो है वसराजम कथितवान, वसराज को कहा। किमपि किम अपि, कुछ भी मैंने कुछ बात जो है उसने वसराज को कही, उसको पता चला भोज को कि ये मुझे मारने लाया है, और वहां अपने वध की योजना जान करके भोज ने कुछ भी कुछ बात उसको वसराज को कही। तद वचने वैराग्यम आपन्नो वसराज तम न हतवान, जब उसने भोज की बात सुनी तो उसको वसराज को वैराग्य हो गया, उसका मन बहुत दुखी हो गया, सारा प्रेम दुनिया से उसको मन में से चला गया, और उसने सोचा कि मैं इसको नहीं मारूंगा। तत् वचने, त को द हो गया, जस्ट संधि है। तद वचने, उसके वचनों से, तस्य वचने, उसके वचनों से, उसकी बातों से, वैराग्यम अदम इधर आइधर, वैराग्य को आपन्न मैंने प्राप्त हुआ, जो वसराज था उसने तम उसको न हतवान, नहीं मारा, ठीक है, उसने उसको मारा ही नहीं। अभी तो बल्कि गृहम आगत्य, आधा म इधर आ इधर, गृहम घर को आगत्य आकर के, भोजम भोज को, गृह अभ्यंतरे घर के अंदर, भूमो धरती में, निक्षिप्य रख करके, रक्षा उसकी रक्षा की। अभी तो बल्कि घर गृहम आगत्य, घर पर आकर, भोजम भोज को, गृह अभ्यंतरे घर के अंदर, आ हो गया दीर्घ संधि है, भूमो निक्षिप्य भूमि में रख करके, रक्ष मैंने उसकी रक्षा की। पुनः फिर कृत्रिम रूपेण, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप में, भोज से मस्तकम कारयित्वा, भोज का मस्तक बनाकर, कारयित्वा ने करके, यानी भोज का मस्तक रच करके, राजभवनम गत्वा, राजभवन जाकर, वसराज ने राजानम प्राह, राजा को कहा, ठीक है, श्रीमता यथादिष्टम तत् असादितम इति, आपने जो कहा था वो हो गया है, श्रीमता आपके द्वारा, यत आदिष्टम, यत आदिष्टम जो कहा गया था, त को द हो गया है, जस संधि है, ठीक है, जो कहा गया था, यत आदिष्टम जो कहा गया, तत्सादितम वो सिद्ध कर दिया गया, आदम इधर इधर इति, इस प्रकार उसने कहा, वो कर दिया हमने। ततो राजा बोधवदम ज्ञातवा तम पृष्ठवान, तब राजा ने बोध का वध, हत्या जान करके उसको पूछा। तब राजा ने बोझ का वध हो गया ये ज्ञातवा जानकर, तम पृष्ठवान उसको पूछा, हे वत्सराज, खड्ग प्रहार समय, खड्ग के तलवार के प्रहार मारने के समय, समय में तलवार से मारने के समय, तेन उसने किम उक्तम क्या कहा था, किम उक्तम क्या कहा था, ठीक है, किम उक्तम क्या कहा था, अधम इधर वो इधर क्या कहा था। तो फिर क्या, वत्सराज के द्वारा राज्ञ राजा के लिए, चवन और वत्सराज के द्वारा राज्ञ राजा के लिए भोज से, भोज का जो अंतिम संदेश था उस रूप से, तत्प्रदत्त, तत् मैंने वह प्रदत्त श्लोक का, प्रदत्त दिया गया श्लोक जो समर्पित मैंने उसने समर्पित कर दिया राजा को, यानी भोज ने जो श्लोक एक लिख करके दिया था वो उसने राजा को समर्पित कर दिया। चवन और वत्सराज, वत्सराज के द्वारा राज्ञ राजा के लिए भोजस्य, भोज का जो अंतिम संदेश के रूप में जो भी था वहां पर, तत् मैंने वह प्रदत्त श्लोक जो है उसने समर्पित कर दिया, कि जो भोज ने लिखा था वो, उसने क्या लिखा था देखो, मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः, सेतुर्येन महो ददौ विरचितः क्वासौ दशास्यांतकः, अन्ये वापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते, नैकेनापि समं गता वसुमति नूनम त्वया यास्यति। जो मानधाता थे, कलयुग सतयुग में के अलंकार आभूषण स्वरूप महानदाता राजा थे, वो भी चले गए दुनिया छोड़कर। दशास्य, रावण को मारने वाले जो राम थे वो भी कहाँ हैं, वो भी चले गए। युधिष्ठिर आदि भी चले गए, कोई अपने साथ धरती नहीं ले गया, लेकिन ये धरती तुम्हारे साथ जरूर जाएगी, ठीक है। तो कृतयुग के, यानी सतयुग के अलंकार, गहना जैसे, गहना बन चुके थे, जो जो सतयुग के गहने जैसे थे, ऐसे जो महीपति राजा मानधाता जो थे वो गता मैंने चले गए दुनिया छोड़ के, उसने कहा, और महीपति जो थे कृतयुग के अलंकार भूत जो थे,
गहना जो सतयुग में अलंकार की तरह थे, जैसे सजा, जैसे जिनसे सतयुग सजा हुआ था, ऐसे महीपति धरती के राजा मानधाता जो बहुत प्रसिद्ध राजा थे, वो गता मैंने चले गए दुनिया छोड़ के। और येन महोददौ सेतु विरचिता, येन जिसने, जिसके द्वारा महोददौ, महोदधि में महाउदधि बड़ा समुद्र, उसमें सेतु पुल, विरचिता रचा बनाया, दशास्य अंत का, दशास्य रावण का, अंतक मने काल, वो राम, असौ मने, असौ मने वह, क्व मने कहाँ है, क्व असौ, ठीक है, क्व असौ। तो दशास्य अंतक, दशास्य का अंतक रावण, यानी रावण, सॉरी, दशास्य का अंतक मने यमराज, यानी दशास्य अंतक में अ मिलके आ हो गया है, ठीक है, तो यानी कि राम, रावण को मारने वाला जो राम है, असौ दशास्यांत का, वह दशास्यांतक यानी राम को अपने कहाँ है अब। तो सेतु का विसर्ग था, सा को रू का र बन के यहाँ चला गया, तो विसर्ग संधि हो गई, तो महाउदधि में गुण संधि है, महाउदधि महोदधो, और मिलके आ वो मिलके ओ हो गया, ठीक है। तो ये न जिसने सेतु, सेतु पर, महोदधि पर सेतु रचा, पुल रचा, वो भी कहाँ है। अन्य चापी, अन्य वापी, वामने अथवा अन्य अपि, वापी में दो शब्द हैं, वा अपि, वामने अथवा अन्य अपि, दूसरे भी, ये दीर्घ संधि है, अन्य भी, दूसरे भी, युधिष्ठिर प्रवृत्तयो, युधिष्ठिर आदि, प्रवृत्त मैंने आदि, दिवम याता, स्वर्ग को चले गए हैं, वे भूपते है राजा, जो युधिष्ठिर आदि हैं वो भी स्वर्ग को चले गए हैं। न केनापि समम गता, न एकेन अपि, न एकेन अपि, एकेन अपि, एक के भी, समम मने साथ, वसुमती मने धरती, न गता नहीं गई, न गता नहीं गई, एक के साथ भी धरती नहीं गई, नूनम निश्चित तौर पे, त्वया तुम्हारे साथ, यास्यति मने जाएगी। हे राजन, तुमने इस धरती के लिए मुझे मतलब मारने के लिए भेज दिया है, तो ये धरती जो है किसी के साथ नहीं गई है, सब तो चले गए, आज मैं जा रहा हूँ, कल तुम भी आओगे, लेकिन तुम्हारे साथ धरती नहीं आएगी, धरती को तुमको भी छोड़ना पड़ेगा, भले आज मैं छोड़ रहा हूँ, कल तुम भी छोड़ोगे। तो ये उसने जो है कहा। तो कृतयुग के अलंकार के समान महीपति मानधाता चले गए, जिसने बड़े समुद्र पर सेतु रचा, वो रावण को मारने वाला राम भी आज कहाँ है, अन्य भी युधिष्ठिर आदि स्वर्ग चले गए। हे राजन, एक के साथ भी धरती नहीं गई, निश्चित तौर पे तुम्हारे साथ जाएगी। श्लोकम इमम आदित्य, इस श्लोक को आदित्य मैंने पढ़कर, इमम म इधर और ई इधर, इमम श्लोकम, इस श्लोक को आदित्य मैंने पढ़ करके, शोक संतप्तो मुंज, शोक से संतप्त मने पीड़ित, तकलीफ में, बहुत तपा हुआ, बहुत तकलीफ में, बहुत दुखी होकर के, मुंजन, मुंजने प्रायश्चितम कर तुम, प्रायश्चित करने के लिए, मैंने उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने भाई के बेटे को मरवा दिया, और उसने देखो कैसे ये लिखा है। तो प्रायश्चित कहते हैं दुख को। तो आत्मना वनो प्रवेशनम निश्चितवान, उसने अपना वन्नी में प्रवेश करना निश्चित किया, उसने सोचा कि मैं आग में प्रवेश करता हूँ, मैं जल जाता हूँ, मैंने बेटे को मारा है। तो श्लोकम इमम अधीत्य, इस श्लोक को पढ़कर शोक संतप्त जो मुंज था वो प्रायश्चित करने के लिए, उस दुख का जो है, दुख के बाद जो हम शोक मनाते हैं, प्रायश्चित करते हैं, जो है वो, तो उस करने के लिए आत्मा ने अपने आप को, उसने वन्नो प्रवेशनम, बन्ही में प्रवेश करने का निश्चितवान निश्चय किया। राज्ञ और राजा का बन्ही प्रवेश कार्यक्रम सुत्वा, बन्ही में प्रवेश का, आग में प्रवेश का कार्यक्रम सुन करके, वत्सराज ने बुद्धि सागरम नत्वा, बुद्धि सागर को प्रणाम करके, शनै शनै धीरे धीरे राम ने कहा, तो उसने बुद्धि सागर को कहा कि तात मया, हे प्रिय, तात पिता को भी कहते हैं, प्रिय को भी कहते हैं, मया मेरे द्वारा भोजराज रक्षित एवं अस्ति, मैंने भोजराज को बचाकर ही रखा है, रक्षित एवं बचाया हुआ ही, अस्ति मैंने मेरे द्वारा भोजराज बचाया हुआ ही है, पुनः एवं अस्ति एवं अस्ति बन गया है, ठीक है। तो दी संधि होगी, पुनः फिर बुद्धि सागरेण तस्य कर्णे किमपि कथितम, बुद्धि सागरेण, बुद्धि सागर के द्वारा, तस्य कर्णे उसके कान में, किम अपि कुछ भी, किम अपि मैंने कुछ भी, कोई बात, मतलब किम अपि मैंने कुछ, ये अर्थ होता है, कथितम मैंने कहा, फिर बुद्धि सागर ने उसके कान में किम अपि कथितम कुछ कहा, यत निशम्य, यत निशम्य, यत निशम्य,
जो सुन करके यत में जो सुन निशम्य सुन करके वत्सराज जो है ततः निष्क्रांत वहां से निकल गया। पुनः राज्यों बन्ही प्रवेश काले, पुनः फिर से राज्ञियों राजा के बन्ही प्रवेश काले, बन्ही में प्रवेश के काले मैंने समय पर, फिर राजा के बन्ही मैंने आग में प्रवेश के समय पर कश्यप ने कोई कापालिका मैंने तांत्रिक कापालिक जो है सभा में समागत सभा में आया। जब उन्होंने अपनी तैयारी कर ली कि मैं आग में प्रवेश करता हूँ, तब वहां पे कोई कापालिक सभा में आया। सभाम आगतम कापालिकम, सभा में आए हुए आधा मुंह इधर आ इधर, सभा में आए हुए कापालिकम कापालिक को दंडवत पूरा लेट करके प्रणम में प्रणाम करके मुंज प्रावोचत, मुंज ने कहा प्रावोचत कहा, हे प्रो हे योगींद्र, हे योगियों में श्रेष्ठ योगी, महापापिनो मया महापापी मया पापिना है पापिना मया महापापी मेरे द्वारा हतस्य मैंने मारे गए पुत्र से पुत्र के प्राणदान प्राणदान से माम रक्षो मुझे बचाओ। मेरे द्वारा महापापी मेरे द्वारा मारा गया जो पुत्र है उसका प्राणदान से के प्राण तो मेरे अपने प्राणदान से मुझे बचाओ, मैंने मैं अपने प्राण दान करना चाहता हूँ, ये मतलब है इसका। ठीक है, ये भी हो सकता है कि भाई महापापी मेरे द्वारा मारे गए पुत्र के को प्राण दान दे दो और मुझे बचा लो, माम रक्ष, या तो उसको प्राण दान दे दो और वरना मैं अपने प्राण दान दूंगा। इति सब अत कापालिक है, इसके कापालिक ने विसर्ग था, विसर्ग को स हो गया है, विसर्ग को स हो गया है। ठीक है, ठीक है, कापालिक ने उसको प्रावोचत मैंने कहा, राजन माँ भैंसी मत डरो, माँ भैंसी शिव प्रसाद शिव जी के प्रसाद से प्रसन्नता से सजीवितो भविष्य, वो जीवित होगा। तथा मैंने तब स्मशान भूमो स्मशान भूमि में, ठीक है, स्मशान भूमि में स्मशान घाट में कापालिक से मैंने कापालिक की योजनानुसारम योजना के अनुसार भोज को तत्र मैंने वहां पर समानीता मैंने लाया गया, उसको जो छुपा कर रखा गया उसको वहां पे लाते हैं। और योगिना भोजो जीवित है, योगी के द्वारा भोज को जीवित कर दिया गया, जिंदा कर दिया गया है। इति कथा, ये कहानी जो है लोकेशों ने लोगों में प्रसिद्धता मैंने फैला दी जाती है कि भाई योगी ने भोज को जीवित किया, एक कथा लोगों में फैलाई जाती है। पुनः फिर गजेंद्रारूढ़ो, गजेंद्र पर हाथी पर आरूढ़ होकर के भोज जो होता है वो राजभवनम अगात, राजभवन गए। ठीक है, आदम इधर और इधर राजभवन गए। संतुष्टो राजा, संतुष्ट जो राजा था, मुंज जो था, उसने भोज को निज सिंहासन ने निवेश से अपने सिंहासन में बैठाकर और निज पट्ट रागिभिश्च और निज अपनी पटरानियों के साथ। ठीक है, विसर्ग था, यहाँ पे विसर्ग को स हो गया, ये विसर्ग संधि फिर श हो गया, ये संधि। तो अपनी पटरानियों के साथ तपोवन भूमि गत्वा, तपोवन की भूमि पर गत्वा मैंने जाकर, परम तप बहुत तप, तेपे मैंने तप बहुत तप किया उसने, तप तेपे। ठीक है, तप तेपे, यहाँ पे विसर्ग को स हो गया है। संतुर राजा मुंज ने भोज को अपने सिंहासन में प्रवेश करके अपनी पटरानियों के साथ प्रवेश कराकर मतलब बैठाकर अपने सिंहासन में बैठाकर अपनी पटराज्ञी में पटरानियों के साथ जो है अपनी रानियां थी उनके साथ तपोवन भूमि जाकर उन्होंने बहुत तप किया। भोजश्चापि चिरम प्रजा पालितवान, भोज ने भी भोजश्च अपि भोज च अपि च मैंने और भोजा अपि भोज ने भी चिरम लंबे समय तक प्रजा को पालितवान मैंने पाला। ठीक है, विसर्ग है, विसर्ग को स हो गया और स को श हो गया, भोजश्च अपि और अ मिलके आ हो गया, चा बन गया। ठीक है, ये दीर्घ संधि, ये विसर्ग संधि, ये श्चोत्व संधि, विसर्ग श्चोत्व और दीर्घ। ठीक है, तो भोज ने और भोज ने भी लंबे समय तक प्रजा को पाला। ठीक है, तो अब ये पाठ समाप्त हो गया है। हमारा चैनल है आमोदिनी डी वी शर्मा। ठीक है, इसमें आप YouTube में जाइए और यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको छठी सातवीं आठवीं के आमोदनी और रुचिरा, 9th-10th की सेमुसी और संस्कृत विनोदनी जो हिंदी के साथ लगती है, संस्कृत विनोदनी वो भी, और 11th-12th की भास्वती, ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप इनसे लाभ ले सकते हैं। आगे भी जो वीडियोज हम तैयार करेंगे वो अपलोड करते रहेंगे और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो आप जो है इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें कि इसमें आपको क्या